नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव में। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं। खबर पूर्वी चंपारण के रक्सौल से है, जहां स्थानीय अंबेडकर ज्ञान मंच रक्सौल के तत्वाधान में प्रखंड के लक्ष्मीपुर लक्ष्मणवा पंचायत के लक्ष्मणवा अंबेडकर नगर में स्थित अंबेडकर के द्वार शुक्रवार को संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा अनावरण सह उसकी 130वीं जयंती समारोह का आयोजन मुखिया पति अलगदेव यादव की अध्यक्षता में आहूत हुई। इस मौके पर नवनिर्मित अंबेडकर द्वार पर बाबा साहेब की प्रतिमा अनावरण फीता काटकर स्थानीय मुखिया शैला देवी ने किया। इस समारोह को संबोधित करते हुए SC/ST कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सह कार्यकारी अब मोर्चा के संस्थापक इंजीनियर हरिकेश्वर राम ने कहा कि भारत जैसे विविधताओं से भरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचार व आदर्श विश्व बंधुता की कड़ी मजबूती को प्रदान करता है। उन्होंने देश के एक अमूल्य धरोहर संविधान देकर के समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता के साथ देश के सर्वांगीण विकास के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। श्री ने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के बीच जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसी बुनियादी जरूरतों को मुहैया नहीं कराया जाएगा, तब तक देश के विकास की परिकल्पना बेईमानी होगी। पूर्व प्रचार समाज सेवी मदन चंद्र प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि सरकारी शिक्षा के सिलेबस में तथागत बुद्ध, फुले दंपति, साहूजी, पेरियार, अंबेडकर जैसे महापुरुषों की शिक्षा नहीं दी जाएगी, देश का उत्थान असंभव है। कांग्रेस नेता रामबाबू यादव ने कहा कि गरीब तबके को अगर अमीर बनाना है तो शिक्षा हासिल करने होंगे। इसके लिए अगर घर में भी गिरवी रखनी पड़े तो संकोच नहीं करें। यही बाबा साहेब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मंच के संरक्षक राजेंद्र राम ने कहा कि बाबा साहेब की सोच विश्वसनीय रही, जिसकी बदौलत देश की कई कुरीतियां और पाखंडों जैसे चुटकी भर में खत्म कर दिया गया। वे एक सामाजिक चिंतक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, विद्वान, शिक्षाविद थे, जिन्होंने देश दुनिया के सामने भारत को एक मार्गदर्शक देश के रूप में प्रतिस्थापित करने का सपना देखा। उन्होंने अपने सपने को भारत के लिए संकल्प लेने होंगे। संस्थापक मुनेश राम ने कहा कि हमें बाबा साहेब की जीवनी व उनके संघर्ष को शिक्षा लेते हुए समाज में फैली कुरीतियों यथा अशिक्षा, अज्ञानता, बाल विवाह, छुआछूत, भेदभाव, पाखंड, अंधविश्वास आदि को खत्म करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुजन समाज तथा अन्य गरीब मानसिक रूप से गुलाम है। उन्होंने कहा कि मानसिक गुलामी की बीड़ियों को तोड़ने के लिए हमें शिक्षित व संगठित होकर के अपने हक व अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा। NDHR के संयोजक राजू बैठा ने कहा कि बगैर सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति आंदोलन की सामाजिक भेदभाव की समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए समाज और बुद्धिजीवियों की शिक्षाविद, साधन संपन्न लोगों को आगे आना होगा। अध्यक्ष मथुरा राम ने कहा कि सामाजिक जागरूकता के लिए हमें मंदिर मठों की बजाय शिक्षा के मंदिर विद्यालयों की ओर जाने होंगे। कार्यक्रम प्रभारी सरपंच रामपूजन यादव ने कहा कि सामाजिक जागरूकता की शिक्षा जरूरी है। नेपाल के दलित चिंतक प्रेमशंकर राम हजारी, JSS मिथिलेश कुमार, सरपंच रामपूजन यादव, शाहजहां अंसारी, अमीर लाल, प्रभुरंजन, कपिल देव राम, कमोद सुभाष, गोविंदा यादव, राम पुकार यादव, दिनेश। जब लक्ष्मण बाण उठाता है समुद्र सोखने के लिए, लिखा हुआ है कि जब लक्ष्मण बाण उठाता है समुद्र सोखने के लिए, कहता है भैया आप विनती कर रहे हैं बांध बनाने के लिए, लेकिन समुद्र तैयार नहीं है। हटिए, मैं एक बाण में समुद्र को सुखा दूंगा। और बाण जैसे ही निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, समुद्र आता है, कहता है बोलो कीजिए, हे महाराज, हे महाजोधा, मैं रास्ता देने को तैयार हूँ। अब उस पर कहते हैं लक्ष्मण की रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाहो भरु वचन न जाए। अब हम तो बाण निकाल दिए हैं, अब बताओ हम क्या करें, ये तो हम वापस लेंगे नहीं। तब समुद्र क्या कहता है, तुलसीदास ने लिखा है अपने रामचरितमानस में। समुद्र क्या कहता है कि ये लक्ष्मण, अगर तुम बाण ही चलाना चाहते हो तो चलाओ दक्षिण ध्रुव कुल की ओर, जहां वहीरों की आबादी है, आभिर कहा गया है। और उसे काले कलूटे वही रहते हैं और वे संतों को दुख देते हैं। ऐसा कभी हमारे समाज के लोग नहीं करते हैं। जादव समाज जोधा होता है जिन्हें गंवार बनाया गया है। साथियों, हमारे जादव समाज
जितना मजबूत योद्धा हुआ है, अगर उनको पढ़ना है तो आप पढ़िए। सारी व्यवस्था आपके खिलाफ है। महाभारत में जाकर के देखिए, विनाश किससे कराया जाता है? तो जादवों का ही विनाश कराने की चर्चा होती है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप शासक समाज के हो। बाबा साहब ने कहा था कि ये बहुजन समाज के लोगों, आज से मैं संविधान लिख दिया, आज से तुम अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम कल इस देश के शासक थे। मनुस्मृति ने तुम्हें शासन से महफूज कर दिया और इस संविधान के सहारे तुम इस देश का शासक बनोगे। इसके लिए तुम्हें संगठित होना होगा। साथियों, आज आप लोग देख लीजिए कि संविधान अगर नहीं होता तो एक जादव के बेटा को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलता। चौका बर्तन छोड़ करके माननीय राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं मिलता। बहन मायावती को सबसे बड़ा मनुवादी प्रदेश उत्तर प्रदेश का